हेलो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं अबेंडन हाउस की एक हॉरर स्टोरी। बात उस समय की है जब काफ़ी ठंडियाँ पड़ रही थी। दो भाई रुपेश और राहुल शहर में रहा करते थे, पर वह कुछ समय के लिए छुट्टियों में अपनी माँ और पिताजी से मिलने के लिए घर पहुंचते ही रुपेश के पेट में दर्द होने लगी। राहुल का छोटा भाई था रुपेश। रुपेश ने कहा, भैया मेरे पेट में बहुत ज़ोरों की दर्द हो रही है, मैं बस बर्दाश्त नहीं कर सकता, बस अब मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। तब उसने अपने माँ से बताया, माँ मैं क्या करूँ, यहाँ पे तो कोई आसपास डॉक्टर भी नहीं है। उसकी माँ ने कहा, बेटा ये पक्की सड़क से होते हुए जाओगे ना तो ज़्यादा नहीं 2 या 4 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ हॉस्पिटल है छोटा सा, उस गांव का। वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं इलाज कराने के लिए, तुम बस वहीं जाओ। पर याद रखना, थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें यहाँ पर 2 रास्ते दिखाई देंगे, एक बाईं तरफ जाएगा और एक दाईं तरफ, लेकिन तुम दाएं रास्ते पर जाना। वो रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन तुम्हें सही सलामत पहुँचा देगा। और बाएं रास्ते पर बिल्कुल मत जाना, वो रास्ता छोटा है, जंगलों से कच्ची सड़कों से होता हुआ जाएगा। पर बेटा मेरी बात मानना, उधर से बिल्कुल मत जाना। अब जाओ, रुपेश को जल्दी ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। उस समय गांव में कोई साधन नहीं हुआ करता था, ना ही किसी के पास बाइक थी, ना ही किसी के पास कार थी। साधन के नाम पर एक साइकिल थी, तो राहुल ने रुपेश को साइकिल पर बिठाया और पकड़ा और चल दिया। चलते चलते जब वह 1 किलोमीटर निकला तो रुपेश रोने लगा, कहने लगा, भैया बहुत ज़्यादा दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, क्यों ना हम दूसरे रास्ते से ही चलें, जल्दी पहुंच जाएंगे। माँ ने कहा था ना कि वो रास्ता छोटा है। तभी राहुल कहता है, नहीं माँ ने मना भी तो किया था ना उस रास्ते से जाने के लिए। रुपेश कहता है, भैया आप भी मानते हैं इन सब चीज़ों को, भला इस रात में क्या होगा, आप चलो ना उस रास्ते से, जल्दी हम पहुँच जाएंगे। राहुल ने रुपेश की बहुत ज़्यादा जिद करने पर वह कच्चे रास्ते की ओर मुड़ गया और रुपेश को लेकर चलने लगा। साइकिल से थोड़ी दूर ही चल सका था तो रुपेश साइकिल से उतर गया, कहने लगे, भैया पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द जो हो रहा था वो काफ़ी कम हो गया है। राहुल को ये बात बड़ी अजीब लगी, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, चलो हम जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंच जाए। तभी राहुल ने देखा सामने एक सुंदर सा घर दिखाई दे, उसमें से कुछ रोशनी निकल रही थी। राहुल ने कहा, बड़ी अजीब बात है, इस जंगल में एक ऐसा घर, वो भी इतनी वीराने में। तभी रुपेश ने कहा, भैया चल के देखते हैं आखिर उस घर में ऐसा क्या है, भला इतने वीराने में कौन घर बनाता है, कुछ अजीब नहीं लग रहा भैया। राहुल ने कहा, अजीब तो ये भी लग रहा है कि तेरा पेट का दर्द बंद हो गया है। तभी दोनों हंसने लगे और उसके बाद राहुल ने कहा, अच्छा चल चलते हैं देखते हैं। अभी दोनों भाई कुछ ही दूर आगे बढ़े थे, तभी रुपेश ने कहा, भैया वो देखो सामने कोई लड़की खड़ी है। राहुल ने भी देखा। राहुल ने कहा, हाँ पर ये कैसे हो सकता है, इतनी वीराने में एक लड़की, वो भी इस अकेले घर में। राहुल ने कहा, रुपेश ने भी कहा, शायद हो सकता हो। दोनों साथ में बोल पड़े, शायद हो सकता है इसके माता पिता भी यहीं रहते हों। फिर राहुल को बड़ा अजीब लगा, पर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वो घर में गया। घर के अंदर काफ़ी रोशनी थी, काफ़ी सुंदर घर लग रहा था। राहुल ने कहा, वाह भैया, जंगल में इतना सुंदर घर। राहुल ने कहा, नहीं यहाँ पे कुछ अजीब है, तुझे नहीं लगता है कि एक अकेली लड़की भला इस घर में, और तो यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा है। जैसे उसने पलट कर देखा, राहुल ने, वह लड़की उसके पीछे ही खड़ी थी। राहुल ने उस लड़की से कहा, हेलो सुनिए, लेकिन उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया और वह जंगलों की तरफ दौड़ने लगी। राहुल यह देखकर तो हक्का बक्का रह गया। वह सोचने लगा, आखिर ऐसी क्या कह दी। तभी कुछ आवाज़ आने लगी। जाओ यहाँ से, चले जाओ, जाओ। राहुल को अभी भी यह सब एक सपना लग रहा था। वह सोच रहा था, जरूर कोई हमारे साथ मस्ती कर रहा है। राहुल ने रुपेश से कहा, क्यों तू तो कर रहा है ना मैं हमारे साथ मस्ती, देख देख रुपेश, अभी मैं बिल्कुल भी मस्ती के मूड में नहीं हूँ, चल बता तो ये सब क्यों हो। रुपेश ने कहा, नहीं भैया यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, यहाँ से चलते हैं, ये सब मैंने नहीं किया है, ये सब मुझे भी दिखाई दे रहा है और मैंने भी वही सुना जो आपने सुना है, ये सब मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। तो राहुल ने कहा, ठीक है अब यहाँ पे जो भी है वो माँ बताएगी, चलो अब यहाँ से चलते हैं। राहुल ने रुपेश का हाथ पकड़ा और वहाँ से जल्द से निकलने। तभी जैसे किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा, राहुल सहम सा वहीं खड़ा रह गया। रुपेश ने कहा, क्या हुआ भैया, चलो ना। पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। रुपेश घबरा गया। रुपेश ने बहुत कोशिश की राहुल को खींचने की, पर उसके हाथ से जैसे वो आ ही नहीं रहा था। तभी राहुल को पीछे से किसी ने धक्का मारा, वह जाके कमरे के बाहर गिरा और बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब इसे होश आई तो वह घर की तरफ भागा और घर के